साल 1893 जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते वो उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, बट ट्रैवलिंग के दौरान उसके वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन अपना सब कुछ खोने के बाद भी उसके पास एक चीज बाकी थी, वॉच के लिए उसका अनस्टॉपेबल पैशन। और इसी पैशन के बेस पे उसने बना डाली वर्ल्ड की सबसे ग्रेट वॉच कंपनी। जी हाँ, ये बात है रोलेक्स वॉच की। जर्मनी में केवल 12 साल के हांस विल्स्टोर अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद एक ऑर्फन बन चुके थे और उनके फ्यूचर में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में रिलेटिव ने हांस के पिता का बिजनेस बेच दिया और उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। स्कूल के दौरान उसकी दोस्ती एक स्विट्जरलैंड के लड़के से हुई। उसने उसे स्विट्जरलैंड की वॉच इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बता दिया और ये सब जानकर हांस के अंदर से आवाज आई कि उसका फ्यूचर अब इस इंडस्ट्री में है। और 1900 में केवल 19 साल की उम्र में वो जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड की ओर निकल पड़ा। स्विट्जरलैंड में उन्हें क्यूना कॉटन नाम की एक कंपनी में जॉब मिल गई और यहाँ उनका काम था कई 100 पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी को चेक करना। और इसी काम को करते करते उनके अंदर परफेक्ट वॉच बनाने का पैशन डेवलप हो गया और 1903 में उन्होंने लंदन जाके सेटल होने का डिसीजन लिया। लेकिन इसी जर्नी में उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उनके पेरेंट्स से मिले पूरे 33,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन उनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। और लंदन पहुंच के उसने एक दूसरी वॉच मेकिंग कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब ले ली और अगले 2 सालों में उसने मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ सीखा। और उन्हें रियलाइज हुआ कि सभी वॉचेस कंपनी अपनी वॉचेस को फैशन एंड डेकोरेट बनाने पर फोकस कर रही है, लेकिन कस्टमर को सिंपल एक्यूरेट वॉचेस चाहिए थी। और इसी सिचुएशन को बदलने के लिए केवल 24 साल की उम्र में उसने खुद का वॉच मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हंस के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था और इसीलिए उसने अपने ब्रदर अनलॉक को कैपिटल के बदले अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। और इसी तरह 1905 में स्टैब्लिश हुई विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ट्रैवलर्स को वॉच कैरी करने की बहुत जरूरत होती है ताकि वो ट्रेन और बसेस पकड़ सके और अपनी मंजिल पे टाइम से पहुंच सके। और इसीलिए उन्होंने स्पेशल ट्रैवलर्स के लिए पॉकेट वॉच बनाने का फैसला लिया और उन्होंने नॉर्मल वॉच के मुकाबले इसका साइज थोड़ा छोटा रखा ताकि ट्रैवलर्स इन्हें इजीली कैरी कर सके। और इसका पाउच हाई लेदर क्वालिटी से बनाया ताकि प्रीमियम दिखने के साथ साथ ये ट्रैवलिंग के दौरान टूटे नहीं। उन्होंने इस वॉच का नाम रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच और कंपनी के फर्स्ट प्रोडक्ट के हिसाब से ये काफी सक्सेसफुल हुई। इवन तो हंस ने कंपनी की शुरुआत एक पॉकेट वॉच बनाने से की थी, लेकिन वो हमेशा के लिए एक पॉकेट वॉचेस नहीं बनाना चाहते थे। उनका प्रेडिक्शन था कि फ्यूचर में रिस्क वॉचेस पॉकेट वॉचेस को रिप्लेसली कंप्लीट कर देगी। इसीलिए अब हंस ने अपना पूरा फोकस वर्ल्ड क्लास रिच वॉचेस बनाने पे डाल दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस समय के कस्टमर रिच वॉचेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना यह था कि रिच वॉचेस केवल फीमेल पहना करती है। वे कस्टमर के इसी प्रशासन को बदलना चाहते थे। एक्चुअली उस समय की वॉचेस कम्प्लीटली मैकेनिकल वॉचेस हुआ करती थी, मतलब इन्हें पावर किसी बैटरी से नहीं बल्कि एक मेन स्प्रिंग से मिलती थी। बेसिकली वॉच को घुमाकर मेन स्प्रिंग को टाइट करना होता था। स्प्रिंग टाइट होकर ये वॉच के कांटों को चलाती थी। ये बिल्कुल एक चाबी वाले खिलौने की तरह काम करती थी। इन वॉचेस को हर 2 दिन में वाइंड करना पड़ता था और उसके बाद अगर स्प्रिंग को टाइट ना किया जाए तो पानी अंदर जा सकता था। इसीलिए हांस का अगला गोल था एक फुली ऑटोमेटिक वॉच बनाना और हांस सालों तक इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे रहे और फाइनली उन्होंने इन्वेंट किया एक परपेचुअल रूटर का। और ये एक ऐसा रूटर था जो वॉच के अंदर पूरा 360 डिग्री तक घूम सकता था। ये रूटर मेन स्प्रिंग से कनेक्टेड होता था। डेली लाइफ में वॉच को पहनने वाला जब अपने हाथ को मूव करता था तो ये रूटर घूमा करता था। फर गियर्स के थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होती थी और ऑटोमेटिक मेन स्प्रिंग टाइट हो जाता था। मतलब वॉच को पहने रखने से ही मेन स्प्रिंग वाइंड हो जाता था। वॉच हमेशा के लिए यानी परपेचुअली चल सकती थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा था रोलेक्स परपेचुअल। पहले भी ऐसी वॉच बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हंस पहला था जिसने इस वॉच को इतना सक्सेसफुल बनाया। परपेचुअल ने रोलेक्स और हंस को इस दुनिया का लेजेंड बना दिया था। लेकिन तभी 1939 में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, वर्ल्ड वॉर 2। वॉर के चलते पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ट्विस्ट हो गई। रोलेक्स की सेल्स फिर से क्रैश हो गई। लेकिन अगले कुछ सालों तक इतनी मुश्किलों के बाद भी हंस ने रोलेक्स का फेलियर इंश्योर किया। लेकिन फिर एक और मुसीबत आ गई। 1944 में उसकी वाइफ की डेथ हो गई। पिछले 6 साल हंस की लाइफ का चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन बचपन से ऐसे चैलेंजेस फेस कर करके उसने अपना फाइटर माइंड डेवलप कर लिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी एनर्जी को रीग्रुप किया और वापस वो उसी काम में लग गए जिसमें वो वर्ल्ड्स बेस्ट थे, यानी वर्ल्ड क्लास वॉचेस बनाना। और उसके बाद उन्होंने लॉन्च की रोलेक्स डेट जस्ट वॉच।
जो दुनिया की सबसे पहली ऑटोमेटिक वाटरप्रूफ वॉच थी और उसमें डेट भी दिखती थी। लेकिन कुछ लोगों ने कंप्लेंट की डेट का स्क्रीन छोटा होने के कारण उन्हें अच्छे से डेट नहीं दिखती थी और हांस उसका सॉल्यूशन निकालने में लग गए। कहा जाता है कि एक दिन उनकी वॉच के ऊपर एक पानी की बूंद गिरी और इसी से इंस्पायर होकर उसने डेट के ऊपर 2.5x ग्लास लगा दिया और ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई। 1960 तक रोलेक्स ने और भी कई वॉच लॉन्च की और इसीलिए रोलेक्स ने अपने आप को वॉच का किंग मान लिया था। दुनिया की सबसे लग्जरी कंपनी केवल रोलेक्स थी। हंस ने रोलेक्स के साथ वो सभी चीजें अचीव कर ली थी जो कोई और वॉच मेकर सपने में भी नहीं सोच सकता था। और 1960 में हंस ने 79 की एज में इस दुनिया को अलविदा कहा और पीछे छोड़ गए एक ऐसी ब्रांड जिसने हंस को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी थी रोलेक्स की।